Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. In the last class, I gave you an introductory session about what is history, what is prehistory and why the study of the past is important. Today, we will start a new chapter of history, so please take out your books. Today, we will start with the first chapter of history. So please take out page number 1. The name of the first chapter is the modern period. As the name suggests, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक और पीरियड का मतलब होता है युग काल. सो इस चैप्टर में हम मॉडर्न युग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आधुनिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी हैव दीज 4 मेजर पॉइंट्स व्हिच वी विल स्टडी. फर्स्ट इज पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में किस तरीके से पीरियडाइजेशन होता है. सेकेंड टॉपिक इज मेजर डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया में मॉडर्न पीरियड में कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट हुई. थर्ड इज मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, कि इंडिया का मॉडर्न पीरियड कैसा था. एंड फोर्थ वन इज अबाउट द सोर्सेज. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी इन अवर पास्ट. हिस्ट्री अध्ययन है बदलाव का और लगातार हमारे पास्ट में होने वाली चीजों का. इट इज अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ मच दे हैव चेंज इन द प्रेजेंट. ये इस चीज के बारे में पहचान करना है, जानना है कि चीजें पास्ट में कैसी थी और आज प्रेजेंट में कितनी चेंज हो चुकी हैं. वी डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स टू कैरेक्टराइज दिस चेंजेस. हम हिस्ट्री को 3 पीरियड में 3 काल में बांटते हैं इन चेंजेस को समझने के लिए. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एशियन एंड द मिडिवल पीरियड. आप पहले की क्लासेस में पहले एशियन मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं. द 18th सेंचुरी इज जनरली टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. 18th सेंचुरी को हम जनरली मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मानते हैं इंडिया में. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. इस चैप्टर में आपको हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन के बारे में ही पता लगेगा कि कैसे हिस्ट्री के अंदर चीजों को टाइम के हिसाब से अलग अलग उसमें पार्ट्स में बांट दिया जाता है. सब मेजर डेवलपमेंट इन द मॉडर्न पीरियड अराउंड द वर्ल्ड, कि आखिर कौन कौन सी मुख्य डेवलपमेंट हुई है दुनिया में मॉडर्न पीरियड में. एंड इन इंडिया एज वेल, इंडिया के अंदर भी साथ साथ एज वेल एज द सोर्सेस फॉर स्टडीइंग द मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न पीरियड को पढ़ने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं. And next topic is periodization in history. There was a time when history was all about accounts of battles and big events. एक वक्त था जब हिस्ट्री के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में बताया जाता था. It was about the rulers and their policies. हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजा और उनके नियमों के बारे में थी, उनकी पॉलिसीज के बारे में थी. Historians wrote about the years when the king became the rulers. Historians सिर्फ लिखते थे उन चीजों के बारे में जैसे when the king became the ruler, कब एक राजा महाराजा बना. When he got married, कब उसकी शादी हुई. When he had children, कब उसके बच्चे हुए. When he fought wars, कब उसने लड़ाई लड़ी. When he died, कब वो मरा. And when his successor ascended the throne, और कब उसके वंशज ने सिंहासन संभाला. Historians today do not just talk about the rulers and the events, लेकिन आज के historians सिर्फ राजाओं के या उनके इवेंट्स के बारे में बात नहीं करते हैं related to them, but also about issues regarding, वो इन मुद्दों के बारे में ये बात करते हैं जैसे how people earn their livelihood, लोगों ने किस तरीके से अपनी जीवन जीने के लिए चीज़ों को हासिल किया. what they produce, वो क्या उगाते थे. and ate, क्या खाते थे. how the cities developed, कैसे शहरों का डेवलपमेंट हुआ. how kingdoms emerged, कैसे साम्राज्य बने. how new ideas had spread, कैसे नए नए विचार फैले. and how culture and societies change, किस तरीके से सभ्यता और समाज बदले. Now we will move on to second page. So please take out page number 2. We focus not on a particular event but on a set of events that spread over a period of time. हम एक पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में अब डिस्कस नहीं करते बल्कि सारे इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो उस एक पीरियड ऑफ टाइम में उस एक वक्त में हुए हैं. So our history is divided into 3 periods: Asian, medieval and modern. You have to draw this bar graph in this chart in your copies. History can be divided into broad time periods based on certain distinctive characteristics. हिस्ट्री को हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं. दिस इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन. इसी को हम पीरियडाइजेशन कहते हैं. जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर. जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और एक राजनीतिक दर्शन शास्त्री थे. He published a 3-volume work called The History of British India in 1817. उन्होंने अपनी 3 वॉल्यूम की किताब, मतलब 3 हिस्सों में बटी हुई किताब को पब्लिश करा जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि कब अंग्रेजों के राज्य के वक्त उस इंडिया की क्या हिस्ट्री थी इन 1817.
He divided Indian history into 3 periods. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा और वो 3 पीरियड थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. According to Mill, before the British came to India, the country was ruled by Hindu and Muslim autocrats. ब्रिटिश का ये मानना था, मतलब सॉरी जेम्स मिल का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले पूरे भारत को सिर्फ 2 लोग चला रहे थे, हिंदू और मुसलमान. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशंस डोमिनेटेड द सोशल लाइफ इन इंडिया. समाज के अंदर जो इंटॉलरेंस थी धर्म की, के लोग अपने धर्म के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते थे. कास्ट मतलब जाति से रिलेटेड जो उनकी रूढ़िवादी सोच थी. सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास था, ये भारत के अंदर एक तरीके से राज कर रहा था. Mill felt that the British rule could civilize India by introducing British institutions. Mill को ये लगा कि ब्रिटिशर्स एक तरीके से भारतीयों को सभ्य बना सकते हैं, उन्हें ब्रिटिश चीज़ों के बारे में बता के, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता के, वहाँ के लॉज कानूनों के बारे में बता के, और वहाँ की मैनर्स, उनकी कंट्री में किस तरह की तमीज है, मैनर्स है, सभ्यता है. अकॉर्डिंग टू हिम, मिल के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रूल कुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड हेल्प इंडिया टू प्रोग्रेस. मिल के हिसाब से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को एनलाइटन कर सकते हैं, उन्हें नॉलेजेबल कर सकते हैं और उनको तरक्की करने में हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिल. सो मतलब मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, ब्रिटिश, मुस्लिम एंड हिंदू. बट टुडे हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न. नाउ वी विल मूव ऑन. Not second topic, second para. Historians usually divide Indian history into Asian, medieval and modern periods. Historian Indian history को 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, Asian, medieval and modern. However, there are some problems observed with this division system. हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स इस डिवीजन सिस्टम में भी देखी जाती हैं. इट इज अ पीरियडाइजेशन borrowed from the west where the modern period was associated with the growth of science, democracy, reason, liberty, equality, etc. इस पीरियडाइजेशन करने के तरीके को हमने वेस्ट से बोरो किया है, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड जुड़ा हुआ है. वो मॉडर्न पीरियड को एसोसिएट करते हैं साइंस की ग्रोथ के साथ, डेमोक्रेसी की, रीजन की, लिबर्टी की और इक्वालिटी की. मिडिवल वॉज यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. मिडिवल पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिस वक्त समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मॉडर्न चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल मॉडर्न पीरियड, इंडिया में ब्रिटिश रूल के पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जाता है. पीपल डिड नॉट हैव फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लिबर्टी. लोगों के पास न आज़ादी थी, न समानता थी, ना ही किसी चीज़ की आज़ादी थी. ऑल्सो देयर वॉज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, ना ही वहाँ पे, ना ही अंग्रेजों के दौरान हमारे पास कोई इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि थी, एंड प्रोग्रेस, ना ही कोई तरक्की थी ड्यूरिंग दिस टाइम, उस वक्त जब जिस वक्त ब्रिटिश हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे थे. मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल. इसीलिए इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल का पीरियड है, जिसे बाकी सब जगह मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, हमारे यहाँ उस वक्त के पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड टॉपिक. Our second topic is the major development around the world. कि जिस वक्त मॉडर्न पीरियड चल रहा था उस वक्त दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई. One of the most significant events that took place during this period was the Industrial Revolution which began in Europe. उस वक्त में सबसे अहम चीज जो मॉडर्न पीरियड में हुई थी वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति, मतलब इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी, विच बिगेन इन यूरोप, जो शुरुआत इसकी हुई थी यूरोप से. The term industrial revolution is used for the process of change from an agrarian handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacture. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब चीज़ें बनाने का तरीका बदल जाता है, मतलब आग्रेरियन या हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी से हाथों से बनाने वाली चीज़ों की जगह अब हम मशीनों से बनाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं. इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो मशीनों से चीज़ें बनाती हैं, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. देयर वाज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग. ये वो वक्त था जिस वक्त बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी हमारी एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में, टेक्नोलॉजी में, माइनिंग मतलब जो ज़मीन से खोदकर सोना, लोहा ये सब निकाला जाता है, ट्रांसपोर्ट यातायात में, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन में. इट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. और इन सारे बदलावों की वजह से हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभ्य जिंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे. एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वॉज इन्फ्लुएंस्ड इन वन और द अदर बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जिंदगी का हर हिस्सा किसी न किसी एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो रहा था. नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड.
Follow the Industrial Revolution, a competition arose among various European countries to explore and build trade settlement that would provide resources or raw material to support industrial production and would also serve as market for their finished good. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में आपस में कंपटीशन पैदा हो गया कि किस तरीके से वो अपना बिजनेस बढ़ाएं, किस तरीके से वो रिसोर्सेज हासिल करें जिससे उन्हें कच्चा माल मिल सके अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए, और कैसे उन्हें एक मार्केट मिल सके अपनी बनी हुई चीज़ों को बेचने के लिए. European countries such as Portugal, Spain, Netherlands, Britain, France and Germany founded colonies in many parts of Asia and Africa. European countries जैसे Portugal, Spain and Netherlands, Britain, France etc. इन सब ने अपनी colonies बनानी शुरू कर दी एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में. This race for capturing new unexplored areas resulted in the setting up of colonies in different parts of the world by the European power. इस रेस में, इस दौड़ में कि उन्हें नई नई जगह पर अपना कब्जा करना था, ऐसी एरियाज को ढूंढना था, इसकी वजह से एक नई चीज़ शुरू हो गई, वो था कॉलोनीज बनाना अलग अलग हिस्सों में दुनिया के. लेकिन वो कॉलोनीज बना कौन रहा था? यूरोपियन पावर्स. अ कॉलोनी वाज द टर्म यूज्ड फॉर अ रीजन सेटल्ड इनटू और अ कंट्री दैट वाज रूल्ड बाय अनदर पावरफुल कंट्री. कॉलोनी का मतलब होता है एक जगह पर सेटल्ड होना जहाँ पर एक दूसरी कंट्री के लोग आकर रहते हैं. दूसरी पावरफुल कंट्री जब दूसरी कंट्री में आकर रहती है तो वो जिस जगह में, जिस एरिया में रहते हैं उसको हम कहते हैं कॉलोनी. Imperialism was the process by which a country established its rule over other countries. Imperialism वो प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना राज करती है. कॉलोनी का मतलब है कि दूसरी पावरफुल कंट्री एक दूसरी कंट्री में आकर सिर्फ रह रही है. लेकिन इंपीरियलिज्म का मतलब है जब वो दूसरी कंट्री उस दूसरी कंट्री में आकर अपना राज भी कर रही है. Now we will move on to next paragraph. An imperialist country often imposed policies to drive maximum benefits at the expense of the colony. इंपीरियलिस्ट कंट्री वो कंट्री होती है जो दूसरी कंट्री में आकर अपना राज कर रही होती है, वो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा फायदे निकालते हैं उस कंट्री के खर्चों से. The resources of the colony were used to fulfill the imperialist country's political, economic and military needs. वो उस कॉलोनी में रहकर उस कॉलोनी की चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं अपनी पॉलिटिकल, अपनी राजनीतिक, अपनी इकोनॉमिक, आर्थिक और अपनी मिलिट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए. When one country dominated another, it led to political, economic and social and cultural changes in the dominated country. जब एक कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री राज करती है तो जिस कंट्री पे वो राज कर रहे होते हैं उस कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस और कल्चरल चेंजेस आते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ अ कॉलोनी इज रेफर्ड टू एज कॉलोनाइजेशन. और इसी प्रोसेस को, इसी शोषण को जब हम एक दूसरी कंट्री में आकर उस कॉलोनी का शोषण करती है, उसकी चीजों का गलत इस्तेमाल करती है, इसी को हम कहते हैं colonization. So our today's class will end here. In the next class we will start with this topic, modern period in India and outline of the time frame. So on the basis of today's class I am giving you some questions, some extra questions which you have to do on the basis of today's class. So your questions are, so the questions for the basis of your today's class are, so the first question is, which century is generally taken as the beginning of the modern period in India? किस सेंचुरी को हम मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मानते हैं? हु वॉज जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन था? नेम द बुक रॉट बाय जेम्स मिल. जेम्स मिल द्वारा लिखी हुई किताब का नाम बताइए. इनटू विच 3 पीरियड्स इज इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड? किन 3 पीरियड्स में हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं? इसके साथ साथ पेज नंबर 2 पे दिया हुआ जो आपको एक चार्ट फॉर्म में दे रखा है वो भी आपको बनाना है. All these above questions will be done in your fair notebooks. So please do your homework properly and neatly in your notebooks. Inshallah we will meet in the next class or in the next video. Till then, do your studies carefully. Jazakallah khair. Allah Hafiz.